यार एक सच्ची बात बताना, जब भी तुम इस चैप्टर का नाम सुनते हो पॉलिनोमियल्स, तो वाकई में दिमाग खराब हो जाता है, या ऐसा कुछ एग्जाम में देखते हो तो दिमाग कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ, तो क्लास आज तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यह लगता है कि पॉलिनोमियल से एक बोरिंग सा चैप्टर है जहां पे पॉलिनोमियल इक्वेशन को सिर्फ रटना पड़ता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले कुछ मिनटों के अंदर आप ये चैप्टर रटोगे नहीं, बल्कि इस चैप्टर के साथ खेलना सीख जाओगे। साथ ही पॉलिनोमियल से बनने वाले धांसू क्वेश्चन से लेकर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल जैसे क्वेश्चन को फिंगर टिप पर सॉल्व कर पाओगे। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जहां पर हम चैप्टर को बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्रिस्टल क्लियर करने वाले। बस दिमाग में चल रहे फालतू के डिस्ट्रैक्शन को दूर करो और कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। हेलो क्लास, तो मैं हूं पंकज और से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए क्लास, तो शुरुआत करते चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम सबसे पहले छोटी सी एक चीज समझते हैं कि टर्म किसे कहते हैं। टर्म को समझने से पहले आपके सामने पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये एक टर्म है 5x², 7y, 8 माइनस का 4, ये सभी क्या है आपकी टर्म है। लेकिन टर्म बोलते किसे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टर्म बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। दूसरा होता है वेरिएबल, तीसरा होता है कांस्टेंट। इन तीनों चीजों से मिलकर बनते हैं कि किसका फॉर्मेशन होता है, टर्म का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि 5x²। इस 5x² के अंदर आपको ये एक टर्म है बेसिकली, पहले बता दूं मैं आपको। लेकिन ये टर्म बनी कैसे है, तो ये एक नंबर जो लिखा हुआ आपके सामने, ये एक क्या है, 5 जो दिख रहा है, ये आपका एक कॉफिशिएंट है। दूसरी बात, ये जो आपको एक टर्म के अंदर ये जो अल्फाबेट दिख रहा है, इंग्लिश में जो अल्फाबेट दिख रहे हैं, ये बेसिकली आपका क्या है, वेरिएबल है। और जब हम कॉफिशिएंट और वेरिएबल को आपस में मिला देते हैं तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, एक टर्म का फॉर्मेशन होता है। जिस वजह से यहां पर हमको एक टर्म मिल रही है क्या, 5x²। अब समझते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो कांस्टेंट तो आपको पहले ही पता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती समय के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट नंबर भी क्या हो सकता है, एक टर्म हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पर 8 माइनस 4, तो ये सब क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो आपको टर्म समझ में आ गया। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर रही होगी। अब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जब सभी टर्म को आप साइन की हेल्प से कंबाइन कर देते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि ये टर्म थी 3x + 5, इसको मैंने कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ साइन, तो ये हमारे क्या बन गई, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इसी प्रकार एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया जहां पर मैंने 2x² एक टर्म थी माइनस 7x + 4, इनको साइन की हेल्प से क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और ये बेसिकली क्या कहलाई, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाई। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब टर्म बनती है कॉफिशिएंट और वेरिएबल से मिलकर, और कई सारी टर्म से मिलकर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर मौजूद वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो कोई सी होल नंबर यदि है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल्स। नहीं समझ में आया, चलिए समझते हैं। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, जब कई सारी टर्म को कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन, तो उसे क्या कहते हैं हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद वेरिएबल की पावर कैसी हो, होल नंबर हो, कैसी हो, होल नंबर हो, मतलब 0 1 2 3 4, तो इस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल्स है। बस सिंपल से एक चीज याद रखना कि जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें मौजूद जो वेरिएबल है इसकी पावर आपकी एक होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर रही होगी। अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया, लेकिन कदापि ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज पॉलिनोमियल ना हो, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ हो सकता है। कौन से किस किस केस में हम समझेंगे कि कोई पॉलिनोमियल
मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यदि कोई वेरिएबल यदि अपॉन में है, कैसा है, अपॉन में है, डिनोमिनेटर में, तो वो एक पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। सेकंड चीज, यदि किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, कैसी है पावर, नेगेटिव है, तो वो भी आपका क्या नहीं हो सकता है, पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। क्लियर हो रहा है। सेकंड चीज, यदि किसी वेरिएबल की पावर, मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद वेरिएबल की पावर यदि रूट में है या फ्रैक्शन में है, तो वो भी क्या नहीं होगा, आपका एक पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। लेकिन यदि वेरिएबल की पावर या तो नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो या अपॉन में है, तो वो एक पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। याद रखना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट चीज समझें। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ऐसा कोई पॉलिनोमियल्स जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री। नहीं समझ में आया, समझो। डिग्री का मतलब क्या होता है, आपके सामने एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे कि 5x प्लस 2, तो इस 5x x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, जिस वजह से इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। सेकंड चीज, 3x² माइनस 4x प्लस 1, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, वेरिएबल की 2, जिस वजह से इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 2। सेकंड चीज, इस वेरिएबल के अंदर हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 3, इस वजह से इसकी डिग्री कितनी हो गई है कि 3। अब समझते हैं 7 की डिग्री क्या हो गई है कि 0। लेकिन ये 0 हुई कैसे, तो समझे सबसे पहले आप यहां पर, जैसे ये लिखा है मैंने 7। अब आप मुझे बताओ 7 के पास है यदि एक वेरिएबल लिखा है x, और इस x की पावर यदि है 0, तो आपको ये चीज आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है ऑलरेडी कि जिस वेरिएबल की पावर या किसी नंबर की पावर यदि 0 होती है, तो उसका ओवरऑल मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और आपको पता है 7 का मल्टीप्लाई यदि हम 1 से करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 7। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि 7 की डिग्री क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहां पर मौजूद जो x है उसकी पावर कितनी है, 0 है। तो याद रखना, जब भी कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 होती। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी कि टर्म किसे कहते हैं, जो कॉफिशिएंट और वेरिएबल से मिलकर बनी होती है। और कई सारी टर्म को जब हम कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन, तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, 0 1 2 3 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन जिस वेरिएबल की पावर माइनस में है, फ्रैक्शन में है या अपॉन में वेरिएबल है, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। फिर हमने समझा डिग्री किसे कहते हैं, तो जिस पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलिनोमियल को जनरली हम लोगों ने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, सेकंड होता ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टर्म के बेसिस पे कैसा, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसके अंदर केवल एक ही टर्म मौजूद हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं इसको, मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसके अंदर दो टर्म मौजूद हो, कितनी टर्म मौजूद हो, दो टर्म मौजूद हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल पॉलिनोमियल्स। और जिसके अंदर तीन टर्म मौजूद हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। आई होप क्लियर रहा होगा आपको। यदि चीजें नहीं समझ में आती तो कमेंट में बताओ भाई, है ना। सेकंड हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर यदि किसी पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक टर्म है और वो भी टर्म कैसी है, कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। यदि जिस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर यदि 1 होती है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, जो कि आप लोग पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल जैसी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकंड आता है जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और जिस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझ लेना।
पॉलिनोमियल्स को हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं, और टर्म तो आपने सबसे पहले समझा ही है। तो जिस पॉलिनोमियल्स के अंदर एक टर्म होते उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसके अंदर दो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, जिसके अंदर तीन टर्म होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ केवल एक कांस्टेंट नंबर मौजूद है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सेकंड, जिसके अंदर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकंड होता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसी पॉलिनोमियल्स जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। और थर्ड, जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको यहां तक चीजें क्लियर रही होंगी। नहीं समझ में आता तो चैप्टर को वापस रिवाइंड करके देखना, क्योंकि यहां से 1 मार्क्स एमसीक्यू हर साल आता है, ठीक है। अब हम समझते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले तो आप लोग प्रीवियस क्लास 9th क्लास के अंदर, जो कि मैथ्स का सेकंड चैप्टर था, वहां पे आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ रखी थी। लेकिन यहां से शुरुआत होती है आपकी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स के। व्हाट इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? तो समझो यहां पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, आपका ये लिखा मैंने पी एक्स बराबर 2x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल है। अब मुझे बताओ कि मैं x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं ताकि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जिस वैल्यू को पुट करने पर, जिस वैल्यू को x की जगह पर पुट करने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाता है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले इसका मतलब अच्छे से समझ लेना कि जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल्स में मौजूद वेरिएबल की जगह पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे पूरे जीरो मतलब पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। वाकई में हमको इस चैप्टर के अंदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालना ही सीखना है, जो कि एग्जाम का सबसे जानदार टॉपिक है, जहां पे हर साल एग्जाम में 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल यहां से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स के बारे में। सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, किसी पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल की कौन सी वैल्यू जिसको पुट करने पर कंप्लीट पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पर बेस्ड हम कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, हमें ये तो समझ में आ गया कि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर कंप्लीट पॉलिनोमियल्स 0 हो जाए, तो उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन सर, किसी भी पॉलिनोमियल्स की कितनी वैल्यू हो सकती है पुट करने पर जिस पर आंसर हमको 0 के इक्वल मिले? तो ये डिसाइड होता है किसके ऊपर, डिग्री पर बेस्ड, कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो यहां पर देखें कि यदि कोई पॉलिनोमियल्स यदि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी जीरोस की वैल्यू कितनी निकल के आएंगी, तो इसकी जीरोस की वैल्यू इसके लिए आपकी 1 निकल के आने वाली। कितनी निकलेंगी इसकी जीरोस वैल्यू, 1 निकल के। मैं 1 वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, मैं इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जाहिर सी बात है मैक्स टू मैक्स एक ही वैल्यू निकल के आएगी, जीरो से एक ही निकल के आएगा। लेकिन यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो ये लिखा है 2x प्लस 3, जैसे 2x प्लस 3, इसको मैं यदि 0 के इक्वल कर दूंगा तो प्लस का 3 इक्वल साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये हो जाएगा 2x, x बराबर क्या जाएगा, -3/2। मतलब इस लीनियर इक्वेशन में, यदि इस लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर यदि मैं x की जगह पर -3/2 रखूंगा ना, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स कि जीरोस कितने होंगे, एक ही वैल्यू होगी। जैसे कि यहां निकल के आया -3/2, मतलब एक ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यहां पर मैं 2 रख दूं या 5 रख दूं, 6 या 7 कुछ भी अगर वैल्यू रखूंगा तो मेरे को इस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 मिल पाएगी, कभी भी नहीं मिलेगी। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? तो लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पॉलिनोमियल्स
जिसकी डिग्री से डिसाइड होता है कि जिसकी डिग्री जितनी होगी उसके मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू डिग्री के अकॉर्डिंग मिलेगी हमको, है ना, मैक्सिमम। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपका, तो इसके अंदर आपको मैक्स टू मैक्स कितने जीरोस मिलेंगे, 1 मिलेगा। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से है तो इसके अंदर मैक्स टू मैक्स आपको कितने जीरोस वैल्यू मिलेंगी, 2 मिलेंगी। और यदि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से है तो इसके अंदर आपको मैक्स टू मैक्स कितनी वैल्यू मिलने वाली है, आपको जीरोस की 3 वैल्यू मिलने वाली है, 2 भी मिल सकती हैं, बाकी मैं बता रहा हूं मैक्स टू मैक्स मतलब मैक्सिमम हमको यहाँ पे 3 वैल्यू मिलेंगी। अपन देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को ऑलरेडी सॉल्व करके आए 9th क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे तो आपको जीरोस की वैल्यू कितनी मिलती थी, वहां पर 3 मिलती थी। लेकिन हमको इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा यदि डील करना है तो वो हमको पढ़ना है किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिसके ऊपर हम लोग कई सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ये तो सिर्फ अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सिंपली, कि चैप्टर यहां से आपके ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। अभी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना भाई, मजा आने वाला है। सारी ट्रिक के साथ आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कराने वालों, आपको इसी वीडियो के अंदर सब कुछ मिलने वाला है। बस आप इत्मीनान के साथ चीजों को समझते चलें, अच्छे से पेन कॉपी के साथ लिखते चलें, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो आपके सामने यदि कोई एक ग्राफ बनाया मैंने, जैसे कि आपको पता है ये आपकी होती है बाय एक्सिस, ये आपकी होती एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक मैंने ग्राफ बनाया इस प्रकार से ये। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करती है वो उतने उसके क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। जैसे कि इस केस में यदि यहां पर लाइन कितने बार इंटरसेक्ट करी, 1 2 3 4, तो इस केस में इसके जियोमेट्रिकल मीनिंग बोले तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितने हो गए आपके, तो यहां पर आंसर निकल के आएगा 4। समझे, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस को कोई लाइन कितने बार कट करती है वो बेसिकली उसका क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन जियोमेट्रिकल मीनिंग। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, बस लगाते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन, यहां से शुरुआत होती है हमारे पहले क्वेश्चन की, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। यहां पर लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ पी बराबर पी एक्स। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर रही होंगी। यदि नहीं रही है तो चलो अपन एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन लगाते फटाफट जल्दी से कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था टर्म किसे कहते हैं। टर्म किसे कहते हैं तो आपको याद रखो कि टर्म किससे मिलकर बनी होती है, कॉफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। इन तीनों चीजों से मिलकर हमारी क्या बनती है, टर्म बनती है। इन सभी टर्म को यदि हम कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर यदि होल नंबर है तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। लेकिन पावर यदि होल नंबर नहीं है, पावर यदि माइनस में है या पावर फ्रैक्शन में है या वेरिएबल अपॉन में है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता। फिर हम लोगों ने समझा कि इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं कि किसी पॉलिनोमियल्स में मौजूद वेरिएबल की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हमको जीरो मिल जाए, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकंड चीज हम लोगों ने समझा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। किसी ग्राफ के अंदर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार कट करती है वो उसके क्या कहलाते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हम लोगों ने समझा था कि डिग्री किसे कहते हैं, तो डिग्री क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ पी बराबर बाय बराबर पी एक्स आर गिवन बिलो द फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पी एक्स इन ईच केस। अब देखो यहां पर भी आपको एक्स एक्सिस के केस में क्या देखना, जीरोस बताना। तो यहां पर देखो, यहां पर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही जिस वजह से इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, जीरो। इस केस में देखो यहां पर कितने बार कट कर रही है एक्सिस को, एक बार, जिस वजह से इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाए। यहां पर देखें, यहां पर कितने बार लाइन कट करी, 3 बार, तो इस वजह से इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, 3 होंगे। यहां पर कितने होंगे, यहां पर आपको 2 बार कट करा तो इस वजह से इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2 हो गया। यहां पर देखें तो 1 2 3 और 4, तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, 4। यहां पर देखो 1 2 3,
जिस वजह से इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे 3। आई होप आपको यहां तक सारा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहा होगा, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर की एक्सरसाइज की ओर, जहां पर हम कंप्लीट चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज, ऑल एग्जाम्पल, पी वाई को सब कुछ को सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। ओके क्लास, तो अब हम समझते हैं इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जहां पर इस चैप्टर में बनने वाले इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यहां पर हमको सबसे ज्यादा यदि डील करनी है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल से साथ डील करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के साथ हमको यहां पर डील करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। जहां पर आपको पता है कि ए बी सी ये सब क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, कॉफिशिएंट होता है, और एक्स बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो याद रखना कि यदि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके जीरोस क्या होंगे, तो वो अभी हम निकालना सीखेंगे। लेकिन आपको याद रखना कि यदि जो भी जीरोस आएंगे इसके, जाहिर सी बात है मैक्सिमम यहां पर 2 जीरोस निकलेंगे, तो वो जीरोस का जो सम होता है और प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, ये आपको यहां पे समझना जरूरी है। तो यहां पे एक फॉर्मूला आता है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि यदि मान लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके अंदर हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल से आपका जीरो हो जाए, तो वो वैल्यू इसकी क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और आपको पता है क्वाड्रेटिक के केस में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब आपको समझना है कि यदि वो जो जीरोस निकल के आ रहे हैं 2 जीरोस, उनका आपस में कुछ रिलेशन है, तो लिखा है कि सम ऑफ जीरोस, यदि इससे निकलने वाले जो जीरोस होंगे उनको आपस में यदि मैं सम कर दूं तो वो सम किसके इक्वल होता है, तो वो सम होता है आपका है माइनस बी अपॉन ए के। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। यदि जो भी जीरोस निकले, यदि उनका प्रोडक्ट कर दूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। मतलब जो भी जीरोस आएंगे यदि उनका आपस में प्रोडक्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा किसके इक्वल होगी, सी और ए के, सी अपॉन ए के इक्वल होगी। अब एक और चीज समझ लेते हैं, यहां पर एक और फॉर्मूला कि यदि हमारे पास में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है, तो क्या उसकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बेसिकली फॉर्मूला है आपका किसका, यदि आपको जीरोस गिवन है तो जो जीरोस गिवन होंगे उनको यहां पे पुट करके हम किसको बना देंगे, एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आई होप आपको यहां तक ये सारी आइडेंटिटीज क्लियर रही होंगी, जो कि चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ना, इनका इस्तेमाल अभी आपके चैप्टर में आगे होने वाला है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या बताना है इसमें कि आपको जीरोस बताना बेसिकली है ना। तो एक्स एक्सिस पे जितने बार कट कर रही लाइन वो हमारा क्या होगा, इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पे कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे, एक। इस केस में 1 और 2 दो जगह इंटरसेक्ट हुए, इस वजह से इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएंगे। इस केस में 3 हो गए, इस केस में 1, यहां भी 1, और यहां पर 1 2 3 और 4। तो यहां पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम सेकंड एग्जांपल की ओर। सेकंड एग्जांपल में क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आपके सामने आ गया यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको वर्षों से इंतजार था इस क्वेश्चन का। चलिए क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपके सामने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स प्लस का 7x प्लस 10, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसके मुझे क्या निकालना है, जीरोस। जीरोस का क्या मतलब हुआ है, याद रखना कि वो वैल्यू जो इस पूरी वैल्यू को जीरो कर दे। तो एक्स की जगह पे हम ऐसा क्या पुट करें, तो वही निकालना सीखना हमको। तो यहां पर आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर एक मेथड सीख के आए थे जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आइए यहां पर हम इस चीज को अच्छे से सीखते हैं। करना क्या है, जो आपको ये 10 दिख रहा है ना, इस 10 का सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो किससे, एक्स स्क्वायर के आगे लिखी हुई संख्या से। तो आपको पता है 10 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे, 10 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो 10 1 जा क्या मिलेगा आपको, 10। सेकंड चीज, प्लस क्या लिखा हुआ आपको, 7x। अब आप मुझे ऐसे कोई 2 नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7x। क्या कहा मैंने, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए
और प्लस करने पर 7 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर के बारे में बताइए। तो आपको पता है सर कि 5 और 2, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, और 5 और 2 को यदि मैं प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 7 मिलेगा। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। चलिए तो इसी चीज की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलो अब अपन क्या करेंगे यहां पर, अब हमको पता चल गया कि ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 करते तो 7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। 5 2 जा 10 और 5 और x 2x प्लस करेंगे तो 7 है। एक्चुअली में करा मैंने कुछ भी नहीं है, बस मैंने मिडिल टर्म को क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया, इस वजह से इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब यहां से क्या करूंगा मैं कॉमन लूंगा। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पर जो चीज मतलब दोनों में है वो ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ मिलेगा मुझे x प्लस का 5। यहाँ से मैं 2 कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ से x प्लस 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो देखो इन दोनों में भी क्या कॉमन है x प्लस 5, तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया, और क्या मिल गया यहाँ पे x प्लस 2 बच गया, तो x प्लस 2 को मैंने एज इट इज लिख लिया। याद रखना यदि आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करी है तो जब आप कॉमन लोगे ना तो आपको दोनों तरफ सेम वैल्यू मिलेगी। यदि सेम वैल्यू आ रही तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को सही तरीके से फैक्टराइज किया, ठीक है। अब इक्वल टू आ गया 0। अब आपको क्या करना है x प्लस 5 को एक बार आपको 0 के इक्वल कर देना है, और एक बार आपको x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर देना है। तो यहां से x प्लस का 5 इक्वल जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5, और ये जो प्लस का 2 है इक्वल जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। फाइनली यही आपके क्या है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब अगर आप इस फंक्शन के अंदर इस पॉलिनोमियल के अंदर यदि आप x की जगह पर माइनस का 5 पुट करोगे ना तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यदि आप माइनस का 2 पुट करोगे तब भी आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू बेसिकली क्या कहलाएंगी हमारी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम क्या करते हैं इन दोनों वैल्यू को नाम देते हैं। तो ये जो आपकी वैल्यू निकली इसको मैंने कहा अल्फा, और दूसरी वाली वैल्यू को बोला बीटा। अब हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है वेरीफाई भी करना है कि ये जो वैल्यू आई है वाकई में वो सही है या नहीं है। तो हमने वेरीफाई करना सीखा था कि जब भी हम जीरोस का सम करते हैं ना तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आती है, उसकी वैल्यू आती है माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट अपन 0 का करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा सी अपॉन ए के इक्वल आती है। तो आइए समझते सबसे पहले, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है इसके अंदर। तो आपको दिख रहा है कि यदि मैं इस इक्वेशन को क्या करूं कंपेयर करूं, क्या करूं कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखो कि एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर, लेकिन ए की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, तो ए की वैल्यू यहां पर आपको मिल रही है 1, तो ए की वैल्यू 1। सिमिलरली बी एक्स को करेंगे कंपेयर, तो एक्स की जगह एक्स है तो बी की जगह पे क्या है 7, तो बी बराबर मुझे मिल गया 7। सी की जगह क्या है 10, तो सी बराबर मुझे क्या मिल गया 10। अब हम एक बार करेंगे सम ऑफ जीरोस और एक बार हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा की जगह पे माइनस का 5 प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का 2 माइनस बी की जगह पे क्या लिखेंगे 7 और ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5 माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7 इक्वल आ गया माइनस के 7 के, मतलब हमारे जो जीरोस निकल के आए वो वैल्यू सही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब यहीं पे हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा होता है किसके सी अपॉन ए के। तो अल्फा इंटू बीटा, अब आपको पता है माइनस का 5 का मल्टीप्लाई यदि मैं करूंगा किससे माइनस के 2 से तो मिल जाएगा सी अपॉन ए। अब आप देखो सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू आपकी है 10। अब आप बताओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 5 2 जा क्या होता है 10, तो 10 इक्वल आ गया किसके 10 इक्वल आ गया 10 के। मतलब मेरा जो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो भी आपस में इक्वल आ गई, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमने जीरो से निकाला था वो हमारे सही निकल कर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया कमेंट करके बताओ। प्लस अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी भी क्यूरीज रहती है तो क्वेश्चन को एक दो बार रिमाइंड करके वापस देखो ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। उसके बावजूद भी यदि आपको समझ में चीजें नहीं आती हैं तो कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपके बाकी में आपका कमेंट
अटेंड करूंगा और उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपके लिए, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो अब आपके लिए यहां पर एक पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब इसकी वैल्यू बताओ कि x की जगह पे मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि पूरे फंक्शन जीरो हो जाए। तो कैसे निकालेंगे इसके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, मुझे बताओ क्या मैं -3 को ऐसा लिख सकता हूं कि -3 के ऊपर मैंने लगा दिया रूट और लगा दिया स्क्वायर, और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो एक्चुअली में लिखा यही है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ही लिखा हुआ है, बस मैंने इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया और इसके ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ये आपका 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, बस वही आइडेंटिटी इसके अंदर लग रही कि एक्स स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस का √3 और एक बार लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस का √3 इक्वल टू 0। अब इसको यदि मैं रूट के इक्वल कर, 0 के इक्वल कर दूंगा तो एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स बराबर माइनस का √3। समझ में आया। और यदि मैं इस x माइनस √3 को 0 के इक्वल कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x बराबर √3। और आपको पता है ये जो दो वैल्यू निकल के आई, इन्हीं दो वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब ये यदि मैं x की जगह पे माइनस का √3 रखूं या प्लस का √3 रखूं तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस वैल्यू को मैं बोलूंगा अल्फा और इसको बोलूंगा मैं बीटा। अब हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू हमने निकाली है कि वाकई में वो सही वैल्यू है, तो हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो आपको पता है ए एक्स स्क्वायर का ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिल गई 1, बी एक्स को बी एक्स है ही नहीं, मतलब बी एक्स है ना, मतलब एक्स दूसरी कोई टर्म ही नहीं है, तो बी की जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो बी बराबर हो गया 0। सी तो हाँ सी दिख रहा है, तो सी की जगह पे क्या है माइनस का 3। अब आपको कंपेयर करना है, एक बार हमको निकालना है सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरोस। तो यहां पे हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के। तो अल्फा की जगह पे क्या रखूंगा मैं माइनस का √3 और बीटा की जगह रखूंगा मैं प्लस का √3। माइनस v बेसिकली क्या है 0 अपॉन में a क्या है 1। आपको पता है 0/1 करेंगे तो पूरे फंक्शन क्या हो जाएगा 0, लेकिन आपको पता है माइनस का √3 से प्लस का √3 घटेगा तो ये भी 0 आ गया। मतलब हमारा जो आंसर निकल के आया वो सही निकल के आया, मतलब हमने जो जीरोस निकाले वो सही आ गए। अब निकालेंगे हम क्या करेंगे नाउ, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता c/a। अल्फा है माइनस का √3 इंटू बीटा है प्लस का √3। सी क्या है आपका माइनस का 3 अपॉन में ए क्या है 1। अब आप मुझे बताओ √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो मुझे वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी मुझे माइनस का 3 इक्वल आ जाएगा माइनस के 3 के, क्या आ जाएगा माइनस के 3 के। क्लियर हुआ, तो ये हमारे पास में आ गई वैल्यू। तो -3 इक्वल आ गया -3 के, मतलब मेरे जो जीरो से निकल के आए हैं वो एब्सोल्युटली राइट है। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया शुरुआत में, जहां पे मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखवाया था। यहां पर हम लोगों ने एक चीज समझी थी कि यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसके हम जीरोस कैसे निकालते हैं, प्लस उसका वेरीफाई करते हैं कि वो जो जीरोस निकल के आए वो सही है या गलत है। लेकिन यदि आपको सम मतलब जीरोस दे दिए जाए, मतलब सम ऑफ जीरो दे दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया जाए और फिर उससे बोला जाए कि आप इसके मतलब इसकी पॉलिनोमियल्स बनाकर दिखाओ, तो कैसे बनाते, तो उसका भी मैंने आपको जस्ट अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है माइनस का 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो वैल्यू है वो कितनी है
2, देखो क्या लिखा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ये दे रखा है। अब हमको बनाना है इसका पॉलिनोमियल। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 0 लगा दो। अब आपको तो माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे लिए क्या मिल गया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर हम लोगों ने जीरोस की हेल्प से क्या निकाल दी, हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर रही होंगी। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होते, जो क्वेश्चन अभी हम जस्ट सीख कर आए हैं बस इसी की हमको अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जहां पर हम लोग जीरोस गिवन होंगे तो वहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और जब आपको इक्वेशन गिवन होगी तो वहां पर हमको क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जहां लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है जहां पर अब इसको जीरोस निकालना है प्लस आपको उसका क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन, ये देखिए, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब इसके हमको क्या निकालना है, जीरोस। कैसे करते हैं, सबसे पहले पता है ना, इसका इससे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे लिखे हुए नंबर से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 8 1 जा 8, मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। एंड जोड़ने पर ये मतलब प्लस या माइनस करने पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 2। मतलब मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसी कोई दो वैल्यू बताइए, ऐसी दो वैल्यू बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 और सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर हमको माइनस का 2 मिलना चाहिए। तो आप बताइए 4 2 जा क्या होता है, 4 2 जा 8 होता है। और यदि मैं 4 में से क्या कर दूं, प्लस के 4 में से माइनस का 2 कर दूं, या सॉरी माइनस के 2 में मतलब माइनस के 4 में से प्लस का 2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। क्लियर हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 8 और माइनस के 4 में से प्लस का 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 2। तो आई होप मुझे ये दो वैल्यू पता चल गई हैं कि 4 और 2 बेसिकली इसकी क्या होने वाली है, दो वैल्यू होने वाली है। चलो अब इन्हीं दो वैल्यू को हमको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है। चलिए तो सबसे पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब आपको पता है माइनस 4x में से 2x जाएगा प्लस का तो बचेगा माइनस का 2x और माइनस 8 का माइनस 8। अब यहाँ से हम ले लेंगे क्या, कॉमन। यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा x माइनस का 4। यहाँ से मैं लूंगा 2 कॉमन तो यहाँ मिलेगा मुझे 2 कॉमन लूंगा तो मिलेगा x माइनस 2 4 जा 8, x माइनस 4 बोथ साइड सेम आया तो यहाँ से मैं x माइनस 4 को भी कॉमन ले लूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन लेकर x प्लस 2, इसको मैं 0 के इक्वल कर दूंगा। अब एक बार मैं x माइनस के 4 को 0 के इक्वल करूंगा तो मुझे x बराबर मिलेगा प्लस का 4, एक 0 से मुझे ये मिल गया। दूसरा x प्लस के 2 को मैं 0 के इक्वल करूंगा तो x बराबर मुझे मिला माइनस का 2। तो ये हो गया हमारा बीटा, एक जीरोस और एक जीरोस मेरा हो गया अल्फा। अब इसको वेरीफाई भी करना है कि जो हमारे जीरोस निकल के आए वो सही भी है या गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। अल्फा क्या है 4 है, प्लस बीटा क्या है माइनस का 2, माइनस बी क्या है आपका, तो बी आपका पता है कि सेकंड टर्म जो होती है एक्स के साथ जो लिखा है वो बी होता है। तो ये माइनस का 2 है और ए क्या है 1 है। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे 2, और माइनस माइनस क्या होता है 2, मतलब मेरे को सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दोनों तरफ इक्वल आ गई। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि सम ऑफ जीरोस जो निकल के आया वो प्रूफ हो गया कि जो गिवन एक्स मतलब जो जीरोस आए हमारे वो बेसिकली क्या है, ट्रू है। ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। अल्फा क्या है 4 इंटू बीटा क्या है माइनस का 2, सी क्या है माइनस का 8, ए है 1। 4 2 जा क्या होता है माइनस का 8 हो जाए इक्वल आ गया माइनस 8 के। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा
बोथ आर ट्रू। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहां पर वही करना है, 1 का मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 1 जा 4, मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू मिल रही है मेरे को 4, और ऐड करने पर क्या मिल रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिल रहा है क्या, -4। तो मुझे कोई सी दो वैल्यू ऐसी पता चलना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -4 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 2 इंटू 2 4 होता है, और -2 और -2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -4। तो मुझे पता चल गया कि दो वैल्यू क्या होंगी, 2 और 2, है ना। क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? आपको बस आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा सा सोचना है। यदि आपने थोड़ा सा सोच लिया चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1, है ना। अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल कर देना हमको ना। यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा, यहां से मैं देखो एक तो 4s भी है, यहाँ 2s, मतलब यहां से मैं 2s कॉमन ले सकता हूँ। 2s कॉमन लूंगा तो यहां से देखो 2 चला गया, यहां से एक s चला गया, तो यहां बच गया क्या 2, 2 2 जा 4, और एक s भी चला गया, तो यहां से चला बच गया एक s, तो 2s बच गया, प्लस यहां बचा क्या 1। अब देखो गौर से देखो, यहां पर आ रही है -1, यहां पर है +1। तो अब क्या करें, जब प्लस हो और चाहिए मुझे माइनस हो, तब उस केस में हम क्या करते हैं, साइन को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लो। यदि आप माइनस को कॉमन लोगे, माइनस का क्या कॉमन लोगे, अब आपको यहां पता है कि कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहां से जब कॉमन कुछ ना निकले ना, तो वहां से 1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 माइनस का 1 कॉमन लिया, तो ये जो माइनस का 2s था ये बन गया प्लस का 2s, और प्लस का 1 जो था वो बन गया माइनस का 1। अब यहां से कॉमन ले लेंगे हम 2s माइनस 1 को, और एक यहाँ बचेगा मेरा 2s माइनस का 1, और इसको हम सबको 0 के इक्वल कर देंगे। 2s माइनस 1 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो s बराबर मुझेगा मिलेगा 1/2, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली सेम वैल्यू आ रही है, तो 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो s बराबर मिलेगा मुझे 1/2, प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल साइड जाके प्लस का 1 हो गया, और ये जो वैल्यू निकल के आई ये आ गई बीटा की। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, जिस वजह से आपको पता चल जाएगा कि, लो लिख देता हूं, कंपेयर विथ ax² प्लस का bx प्लस का c, जिस वजह से a की वैल्यू मुझे मिली 4, b की वैल्यू मिली -4 और c की वैल्यू मिली 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे हमको पता है कि सम ऑफ जीरोस, ना सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। तो सम क्या है, अल्फा क्या है 1/2, और बीटा भी हमारा 1/2, माइनस आपका आ गया v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारी -4, और a की वैल्यू कितनी है 4 है। अब आपको पता है 2 कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा क्या 1 + 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4/4, 4 से 4 कटेगा तो वैल्यू मिलेगी मुझे 1। यहाँ भी आपको तो 1 + 1 करेंगे तो 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ भी वैल्यू मिलेगी 1। मतलब सम ऑफ जीरोस निकल के आया क्या 1 = 1। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि आवर एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब इसके बाद में अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है। तो अल्फा क्या आपका 1/2 इंटू बीटा भी है आपका 1/2। c कितना है हमारा 1, और a कितना है 4। अब आपको पता 2 2 जा क्या होता है 4, 1 इंटू 1 करेंगे 1, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आ गया 1/4 के इक्वल। ये हमारा जो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल प्रूफ हो गए, मतलब सम ऑफ जीरो माइनस b/a के इक्वल प्रूफ हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो c/a के इक्वल प्रूफ हो गया। मतलब हमारे साथ, मतलब हमने जो जीरोस निकाले थे वो वैल्यू क्या निकल के आई, ट्रू निकल के आई, मतलब जो वैल्यू है वो सही है, उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं ये आपके लिए होमवर्क दूंगा, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि 7x² है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ -7x और -3 इक्वल टू 0। अब फिर से वही 3 6 जा क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए
प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। तो ऐसे कोई दो नंबर क्या होंगे, तो दो नंबर क्या होंगे, अब आप मुझे बताओ। 6 3 जा क्या होता है, 6 3 जा 18, और हाँ देखो 9 और 2, देखो आपको पता है 9 2 जा क्या होता है, 9 2 जा होता है 18, और 9 में से यदि मैं माइनस कर दूं, मतलब माइनस के 9 में से यदि मैं प्लस का 2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 7, और यदि आपको पता है माइनस के 9 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 18 मिलेगा। अब आपको दो वैल्यू समझ में आ गई है। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो ये चीज़ आपको होमवर्क में दूंगा लेकिन मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए। तो ये 6x², यहाँ लिख दें हम क्या, यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस का 9x और प्लस का 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर हुआ। अब माइनस के 9x में से 2x जाएगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 7x और माइनस का 3। अब यहाँ से आप ले लेना इसको क्या, कॉमन ले लेना। यहाँ से यदि आप कॉमन लोगे तो 3 कॉमन लोगे, प्लस x भी कॉमन लोगे 3x, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 है, 3 2 जा 6 और एक x बाहर निकल जाएगा तो बचेगा एक x, यहाँ से 3 चला जाएगा तो 3 3 जा 9। अब यहाँ से देखो 2x माइनस 3, यहाँ भी 2x माइनस 3, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। जहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा वहाँ से आपको 1 कॉमन निकालना है, तो हो जाएगा 2x माइनस का 3। अब वही 3x प्लस 1 को आपको एक बार 0 के इक्वल करना है और एक बार आपको 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करना, मतलब यहां से एक बार आप 2x माइनस 3 का कॉमन ले लेना तो 3x प्लस 1 मिलेगा, एक बार 3x प्लस का 1 और एक बार आपको 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपको करना है क्या है, यहां से x की वैल्यू जब निकालोगे तो मिलेगा माइनस का 1 अपॉन में 3, यहां से मिलेगा आपको प्लस का 3 अपॉन में 2। ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा की और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी बीटा की। और फिर आपको करना क्या है, सम ऑफ जीरोस लगाना है एक बार, और एक बार आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये वाला काम आप लोग खुद से करेंगे, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आई होप आपको यहां तक चीजें अच्छे से क्लियर रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपके लिए सॉल्यूशन। अब देखो इस केस में अंदर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारी जो कांस्टेंट टर्म जो होती है सी की वैल्यू, वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 4 को लेता हूँ कॉमन, तो ये हो जाएगा क्या, 4 प्लस यू को लेता हूँ यहाँ से कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक u मिलेगा प्लस 4 2 जा 8, 2 बचेगा और क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये 4u इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो काय में आ जाएगा, डिवाइड में। अब आप गौर से देखो इस 4u को एक बार मैं 0 के इक्वल करूंगा और एक बार मैं u प्लस 2 को 0 के इक्वल करूंगा, तो यहां से मुझे u की वैल्यू क्या मिलेगी, u बराबर मुझे मिलेगा 0। तो ये जो वैल्यू मिल गई मुझे, ये वैल्यू मेरी हो गई किसकी, ये वैल्यू हो गई अल्फा की। सिमिलरली ये u उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये मेरे को जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मेरे को मिल गई बीटा की वैल्यू। ये वैल्यू किसकी आ गई, बीटा की वैल्यू। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, इसको मैं कंपेयर करूंगा इससे, ax² प्लस का bx प्लस सी से। तो आपको पता है a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 4, b बराबर क्या मिलेगा 8 और c बराबर क्या मिलेगा 0। अब करेंगे हम क्या, अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, माइनस बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 8। ओहो, बी की वैल्यू कितनी है, प्लस, ठीक है हाँ सही है अपना। अब देखते माइनस बी की जगह पे क्या लिखा, बी हमारा 8 और ए क्या है हमारा 4 है। ठीक है, अब देखो माइनस का 2 मिला यहाँ पर, 4 2 जा क्या हो गया 8, तो ये हो गया माइनस का 2। यहाँ तक आपकी चीज़ें क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया जो कि हमारा प्रूफ हो गया। अब हम निकाल देंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता सी अपॉन ए के। अब आपको पता है अल्फा तो हमारा है 0, बीटा की वैल्यू है माइनस का 2, सी हमारा है 0 और ए है 4। आपको पता है 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो वो भी क्या हो गया 0। तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा भी क्या हो गया है, प्रूफ हो गया। तो यहां तक आपको चीजें अच्छे से क्लियर रही हैं। ठीक है, अगर यहां तक रही हैं तो भाई लाइक करो और एक बार कमेंट में बताओ कि हाँ सर यहां तक मेरे को चीजें अच्छे से क्लियर रही हैं, क्योंकि ये आपका ये कमेंट ही मोटिवेट करता है भाई ऐसी वीडियो बनाने के लिए। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक ना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये एमसीक्यू के अंदर आ जाता है कि बताइए इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर समझते हैं।
सॉल्यूशन डालते हैं। जस्ट ये वाला अपन एग्जाम्पल कर कर आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, है ना, इसका एग्जाम्पल किया हमने। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन, जैसे कि लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये टी है माइनस अंडर रूट 15 और इसको मैंने लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा क्या 15। एक्चुअली में लिखा 15 ही, बस मैंने रूट लगा के स्क्वायर चढ़ा दी। अब आपको पता चलेगा ये बन गया बेसिकली एक आइडेंटिटी जो कि हमारी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस वी और ए माइनस बी के इक्वल। अब इसको मैं यहां से क्या कर लूंगा, निकाल दूंगा वैल्यू, तो एक बार मेरे को वैल्यू मिल जाएगी टी प्लस रूट 15 और एक बार वैल्यू मिल जाएगी टी माइनस का रूट 15। अब इसको मैं इक्वल कर दूंगा जीरो के, तो टी बराबर हो जाएगा माइनस का 15 जो कि वैल्यू होगी अल्फा, और ये वाली जो वैल्यू होगी टी बराबर हो जाएगा प्लस का 15 रूट 15। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये मिल जाएगी बीटा की वैल्यू। इसके बाद का काम तो आप लोग को आता ही हैगा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू हमारे क्या है माइनस का रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस का रूट 15 इक्वल माइनस बी क्या है, बी है आपका हैगा। अब देखो इसको कंपेयर करें गौर से, देखो यहाँ पे मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब गौर से देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखो एक्स स्क्वायर के आगे टी स्क्वायर है, मतलब ए बराबर क्या है 1, एक्स है ही नहीं तो बी की वैल्यू क्या मिल गई 0, सी की जगह पे क्या है माइनस का 15, ठीक है। अब आप गौर से देखो माइनस बी की जगह पे क्या है 0, ए की जगह पे क्या है 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और प्लस 15 से माइनस का 15 जाएगा तो भी मिलेगा 0, मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या मिल गई, मतलब सम ऑफ जीरोस प्रूफ हो गया है ना। यदि आपको जो सम ऑफ जीरो इक्वल अगर माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ जाता है तो हम कह देते हैं कि हमारे द्वारा निकाले गए जो जीरोस हैं वो क्या हैं ट्रू हैं। अब निकाल लेते हैं हम क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए के। अल्फा क्या है माइनस का रूट 15 इंटू कर देंगे प्लस के रूट 15 से, सी क्या है आपका सी है माइनस का 15। अब आपको पता है अपॉन में ए है 1, 15 का 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मिलता है मेरे को रूट 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का 15 इक्वल माइनस का 15। यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकल के आ गया, जीरोस की वैल्यू भी निकाल दी प्लस हमने यहाँ से क्या कर लिया इसको वेरीफाई भी कर लिया है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है होमवर्क में, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से क्या करना प्रैक्टिस करिएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपके लिए यहाँ तक चीजें। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको गिवन है क्या जीरोस एंड प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और आपको निकालना क्या है फाइंड क्या करना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। मतलब गिवन है जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस दे रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पॉलिनोमियल्स बनाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फॉर्मेशन करना। वही आप कैसे करेंगे इसको, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और जो ए वाली जो वैल्यू है ये आपकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। अब आपको करना कुछ नहीं है, हमको फॉर्मूला पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है इस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है 0। अभी आप क्या करें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 1 इक्वल टू 0। आपको पता है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। लेकिन अब आप बोले सर यहाँ तक छोड़ना, नहीं नहीं, अब आप गौर से देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल मतलब वेरिएबल तो ऊपर ही है, लेकिन जो ये नंबर है ना ये अपॉन में मेरे को इस कैसे भी करके इस नंबर को मेरे को क्या करना है हटाना है। अब आपको पता है इन सबके अपॉन में क्या है 1 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे 4 को कॉमन लेके यदि मैं इक्वल के साइड भेज दूं इसको, तो आपको पता है 4 कॉमन लूंगा इक्वल के साथ भेजूंगा तो ये 0 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और मुझे ये पूरा ऊपर क्या मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ समझते इस चीज़ को, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन में 4 माइनस का 1 अपॉन में 1, क्लियर हो गया इजिकल टू 0। अब क्या करूं मैं इसमें मैं 4 का ऊपर नीचे क्या कर दूं
मल्टीप्लाई, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा ये 4x² अपॉन में 4 माइनस x अपॉन में 4 ऑलरेडी है तो इसमें नहीं करा, ये हो जाएगा मुझे 4 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। अब आपको पता है 4 कॉमन ले लूँगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 4x² माइनस x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये डिवाइड में इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे मिलेगी 4x² माइनस x माइनस का 4। ये हमारा क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आए। यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर रही हैं? इस पर थोड़ा सा काम करना, इस पर बेस्ड अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं तो और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, भाई रूट को देखते बहुत सारे बच्चों के तोते उड़ जाते हैं कि भाई ये रूट कहाँ से आ गया, इतना खतरनाक सा क्वेश्चन। ये खतरनाक कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है बेसिकली, ठीक है। चलिए समझते हैं। आपको क्या गिवन है, तो आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। अब बस करना कुछ नहीं है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिखना है, 1/3। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि सर इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। ये 3 को हटाना है तो 3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी चीज है कि भाई, तो बस करना क्या है, ये आपका आ गया x² माइनस का √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब मैं 3 कॉमन लूंगा, 3 कॉमन लूंगा तो आपको पता है 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 3 मल्टी डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में तो हमको क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। बाई बताओ इससे आसान और क्या लोगे? आया समझ में आपको यहाँ तक चीज अच्छे से? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से वही क्वेश्चन के अंदर फिर से अब आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, √5। अब फिर से वही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखा है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आपका आ जाएगा √15 इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो x² प्लस का आ गया √15 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया आंसर। भाई ये तो शुरू होते से ही खत्म हो गया। चलो इस तरह के क्वेश्चन है, इतने आसान आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला आप कर लोगे खुद से, यहाँ तक तो आप कर ही लोगे यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। देखो फिर से वही अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/4। और पता क्या हमको कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू में x होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखूंगा, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 1/4 इक्वल टू 0। अब फिर माइनस माइनस प्लस तो मिलेगा मुझे x² x का 1 से मल्टीप्लाई होगा /4 प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 1 नहीं है तो भाई 4 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 4 ले लेंगे हम क्या कॉमन, ये हो जाएगा 4x² प्लस का x प्लस 1 अपॉन में कॉमन आ गया 4 इक्वल टू 0। 4 को इक्वल के साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई 0 से होगा पूरा 0 हो जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा मुझे 4x² प्लस x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, निकल के आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक चीजें? चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन तो आप आसानी से कर ही सकते हो। वाह, यहां तक आपका चैप्टर क्या हो गया, ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। चैप्टर के अंदर कुछ नहीं था लेकिन चैप्टर के अंदर बहुत कुछ भी था। जहां से आप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप लोग, जहां तक आपको पहले चीजें लगती थी कि भाई पॉलिनोमियल्स होता है, कितना भारी भरकम सा लगता था, लेकिन आई होप आपको अब चैप्टर बहुत आसान हो गया होगा, बहुत क्लियर होगा। चैप्टर के अंदर केवल 2 ही वैरायटी के तो क्वेश्चन है, जहां पर पहला आपको निकालना है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और आपको जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल यदि गिवन है तो आपको उससे बनाना है पॉलिनोमियल्स, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है और उसको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो आई होप आपको यहां तक चीजें अच्छे से क्लियर रही होंगी। अगर आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताओ, और कमेंट में यह भी बताओ कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।